तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था नाउन के बेसिक कुछ पहलुओं को, नाउन की डिफिनीशन और उसके दो पार्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, और बाकी में जो उसके तीन काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट होते हैं उसको, और अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं। तो उसके बेसिक वीडियो के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया था, आप वहां से देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं फ्रेज को। तो फ्रेज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों और वह ठीक है, शब्दों का समूह किसी एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का ऐसा समूह फ्रेज कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और यदि उन शब्दों के समूह में आपका नाउन हो, उसके पहले एडजेक्टिव हो, उसके पहले डिटरमाइनर हो, तो शब्दों का वो समूह ही आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा नाउन फ्रेज को। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो नाउन फ्रेज किसे कहेंगे, तो देखिए शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसमें नाउन लिखा हो, क्या लिखा हो प्यारे बच्चे, नाउन लिखा हो। ठीक है, उसके पहले पुनः आपका क्या दिया हो प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव दिया हो। क्या दिया हो, एडजेक्टिव। और उसके पहले प्यारे बच्चे आपका क्या दिया हो, तो डिटरमाइनर दिया हो। क्या दिया हो, डिटरमाइनर। ठीक है प्यारे बच्चे, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सबसे पहले नाउन दिया हो, उसके पहले एडजेक्टिव दिया हो और उसके पहले डिटरमाइनर दिया हो, तो शब्दों का ये समूह ही आपका क्या होता है, तो डिटरमाइनर कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये डिटरमाइनर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, फिक्स मतलब कि वह शब्द जो चीजों के पहले आकर चीजों को फिक्स अथवा निश्चित कर देता है, वह शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द को फिक्स अथवा निश्चित कर देता है, वही आपका डिटरमाइनर कहलाता है। देखिए, इसको कह सकते हैं कि फिक्स का मतलब फिक्स कर देता है। क्या कर देता है, फिक्स अथवा सर्टेन, यानी निश्चित। फिक्स अथवा सर्टेन यानी फिक्स और निश्चित कर देता है शब्दों के पहले आकर, तो वही शब्द आपका डिटरमाइनर होता है। जैसे में अगर डिटरमाइनर की बात करेंगे तो ए हुआ, एन हुआ, द हुआ, ठीक है बाबू, दिस हुआ, ठीक है, डैट हुआ, ठीक है बाबू, मान लीजिए सच हुआ, ठीक है बाबू, इसके साथ साथ माई हुआ, ठीक है, योर हुआ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, तो डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डिटरमाइनर का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं नाउन फ्रेज में। देखिए, तो नाउन फ्रेज कहते किसे हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें नाउन हो, उसके पहले एडजेक्टिव हो, उसके पहले डिटरमाइनर हो, तो शब्दों का यह समूह नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे कह दे कि आई want to buy a new car। ठीक है प्यारे बच्चे, आई वांट टू बाई ए न्यू कार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये प्यारे बच्चे आपका क्या है, तो ये आपका नाउन हुआ। ठीक है, उसके पहले ये न्यू क्या है प्यारे बच्चे, नई कार। तो नया शब्द किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में, तो ये अपने आप में क्या हुआ प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के पहले ए क्या हुआ, डिटरमाइनर हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो शब्दों का एक ऐसा समूह है कि इसमें नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर दिया है। तो अब ये शब्दों का समूह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो अब ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। समझ आई बातचीत। देखिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए। कह दिया जाए कि एन ओल्ड मैन इज गोइंग ऑन द रोड। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इतने पार्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, नाउन हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए शब्दों का यह ऐसा समूह है
कि इसमें नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर डिटरमाइनर है, तो शब्दों का यह समूह ही आपका क्या कहलाएगा, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा नाउन फ्रेज। ठीक, बातचीत समझ आई, बातचीत समझ आई। चलो प्यारे बच्चे इतना नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट कर ली बाबू, आगे चले। देखो अब थोड़ा सा देख लेते हैं नाउन फ्रेज को। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको मिटा दूं, चलो बहुत अच्छा, नोट कर ली हो ना। हाँ तो प्यारे बच्चे अब हम देखने जा रहे हैं क्या चीज, तो नाउन क्लाज को। ठीक है प्यारे बच्चे, किसको देखने जा रहे हैं, नाउन क्लाज को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा क्लाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डिफिनीशन होती है कि क्लाज की डिफिनीशन होती है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कि डूअर यानी सब्जेक्ट वर्ब दिया हो और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, और इतना होने के बावजूद यदि वो अपना इनकम्प्लीट अर्थ दे रहा हो, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, तो शब्दों का यह समूह ही आपका नाउन फ्रेज कहलाता, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे देखिए कंजंक्शन रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चे, तो पहले कंजंक्शन रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, तो प्यारे बच्चे सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है। इसके बाद होता है अदर वर्ब। ठीक है, और इतना होने के बावजूद भी अब ये अपना क्या देता है प्यारे बच्चे, तो इनकम्प्लीट सेंस देता है। क्या देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो शब्दों का यह समूह ही आपका क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चे क्लाज कहलाता है। सिर्फ क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो क्लाज कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए शब्दों का ऐसा समूह जो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, और सब्जेक्ट, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो और वो अपना इनकम्प्लीट सेंस देता हो, तो शब्दों का यह समूह ही प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाता है, तो शब्दों का यह समूह ही आपका क्लाज यानी उपवाक्य कहलाता है। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है बातचीत। चलिए अब हम लोग को देखना क्या है, तो प्यारे बच्चे देखना है नाउन क्लाज। ठीक है, तो देखिए नाउन क्लाज किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। देखिए कहीं पर भी व्हाट का रिप्लाई, देखिए ध्यान से समझिएगा, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, व्हाट लगा के प्रश्न पूछो, इसका उत्तर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो नाउन क्लाज ही मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो नाउन क्लाज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी प्यारे बच्चे क्लाज को तो आप समझ चुके हो। ठीक है, तो अब वहां पे व्हाट शब्द लगा के प्रश्न कर लो। व्हाट शब्द लगाने के बाद उत्तर में जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो वो आपको मिलेगा नाउन क्लाज। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो नाउन क्लाज मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इज नोन टू मी, इज नोन टू मी। ठीक है प्यारे बच्चे, इज नोन टू मी मुझे पता है। ठीक है, इज नोन टू मी मुझे पता है। अबे क्या पता है, आगे तो बोल। ठीक है, तो आगे कहेगा कि डैट देखियो, तो अभी कह रहा है कि इज नोन टू मी मुझे पता है, क्या पता है कि, ठीक है, सोहन राम इज ए थीफ। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट सेंस हो गया ना कि इज नोन टू मी मुझे पता है, क्या पता है,
की, दैट की राम इज ए थीफ, राम एक चोर है। समझ में आ रही है बातचीत। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये था प्यारे बच्चे, ये था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, व्हाट का रिप्लाई मांगा। क्या किया प्यारे बच्चे, व्हाट का रिप्लाई मांगा। तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ से हमें क्या मिला, इतना मिला ना प्यारे बच्चे, मिला कि नहीं मिला, मिला। तो इसमें राम आपका क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ, ये प्यारे बच्चे क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। बात को समझो। और डेट यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि डैट राम इज ए थीफ, कि राम एक चोर है, कि राम एक चोर है, ठीक है। तो ये अपना इतना इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है ना कि राम एक चोर है, ठीक है। तो शब्दों का यह समूह ही प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से व्हाट का रिप्लाई मिला है, किसका रिप्लाई मिला है, इज नोन टू मी, मुझे पता है, मुझे पता है, क्या पता है, कि राम एक चोर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ से ये व्हाट का रिप्लाई मिला है, तो यही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है बातचीत। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं, तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, नोट कर लो फटाक से। नोट हो गया प्यारे बच्चे। चलो देखो प्यारे बच्चे, जिससे कह दिया जा यहाँ पे कि इज नोन टू ऑल, ठीक है प्यारे बच्चे, इज नोन टू ऑल। तो इसका सेंस होगा कि इज नोन टू ऑल, सबको ज्ञात है, सबको मालूम है, सबको पता है, ठीक है। तो इज नोन टू ऑल, सबको पता है, ठीक है। तो अब सबको जो पता है इसका सेंस आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि व्हाट का रिप्लाई मांग लिया, ठीक है। हमने क्या किया, व्हाट का रिप्लाई मांग लिया। तो कह रहा है कि इज नोन टू ऑल, सबको पता है क्या, तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि पता है डैट की, पता है डैट की द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है प्यारे बच्चे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। हमने कहा कि इज नोन टू ऑल, सबको पता है क्या, व्हाट, क्या, तो आपने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए यहाँ से व्हाट का रिप्लाई हमको क्या मिला है प्यारे बच्चे, तो व्हाट का रिप्लाई हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो हमें यहाँ पे यही मिला है, क्या चीज मिला है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें इतना हमको व्हाट का रिप्लाई मिला है, किसका रिप्लाई मिला है, तो व्हाट का रिप्लाई मिला है, जिसमें द सन आपका क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट है। इसके बाद राइजेज क्या है प्यारे बच्चे, तो ये आपकी वर्ब है, क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। और इन द ईस्ट आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो अदर वर्ड है। और इससे पहले आएंगे तो अब यहाँ पे डेट आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो कंजंक्शन है, डेट आपका क्या है, कंजंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि व्हाट का रिप्लाई खोजा है, और जब व्हाट का रिप्लाई मिला है दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है, कि सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। तो अभी ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए शब्दों का यह समूह है, इस समूह में कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या का रिप्लाई मिला है, तो शब्दों का यह समूह ही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका क्या कहलाएगा बताओ, तो यही आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो यही आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक, पूरी बातचीत समझ में आई। तो देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्लॉज किसे कहते हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड दिया हो और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, साथ में इनकम्प्लीट सेंस रखता हो, तो शब्दों का यह समूह क्या कहलाता है, तो सिर्फ क्लॉज कहलाता है, ठीक है। परंतु कह रहा है कि शब्दों के समूह में, ध्यान दीजिएगा, अगर शब्दों के समूह में सब्जेक्ट, वर्ब हो, कंजंक्शन से जुड़ा हो, इनकम्प्लीट सेंस रखता हो, परंतु व्हाट का रिप्लाई हो, क्या हो प्यारे बच्चे, तो व्हाट का रिप्लाई हो, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई हो, ठीक है प्यारे बच्चे, व्हाट का रिप्लाई हो, क्या हो प्यारे बच्चे, तो व्हाट का रिप्लाई हो, तो शब्दों का यह समूह आपका क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चे कहलाता है क्या, तो नाउन क्लॉज। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो कहलाता है नाउन
क्लास। समझ में आ रही है। अब जैसे देखिए कर रहा है कि इज नोन टू ऑल, सबको पता है, इज नोन टू ऑल सबको पता है, व्हाट क्या, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट कि सूर्य पूरब में निकलता है। देखिए तो अब यह शब्दों का समूह मिला तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजंक्शन से जुड़ा है। तो जब कहेंगे कि सूर्य पूरब में निकलता है, कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो अब ये इतना इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है ना, तो अब ये शब्दों का समूह ही वाक्य का रिप्लाई मिला है तो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। और जब इसको पूरा कंप्लीट वाक्य को लेंगे तब ये कंप्लीट सेंस देगा कि इज नोन टू ऑल सबको पता है, दैट की द सन राइजेज इन द ईस्ट सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत समझ आई, बातचीत समझ में आई। तो देखो प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज, यानी नाउन फ्रेज किसे कहते हैं और नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्यारे बच्चे अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे एक चीज याद रख लीजिए और कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और आपको मैं रेगुलर वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, कराता रहूंगा, उसका मेरा पूरा प्रयत्न और कोशिश होता है प्यारे बच्चे। एक चीज और है कि मैं नाउन का जो बेसिक मैंने बताया था कि जो नाउन के 5 पार्ट होते हैं, तो उसका बेसिक वीडियो के लिए मैंने बताया था कि मेरा इंग्लिश एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक चीज और है प्यारे बच्चे की बेसिक वीडियो वहां से प्राप्त कर लीजिएगा, और उस बेसिक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।